स्पोर्ट्स का यह सेमिनार मैं समझता हूँ एक बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। और मेरे एक्सपीरियंस में मेरे उसमें मैं इस तरह के डिस्कशन में पहली बार बैठा हूँ। 1972 मेरा पहला ओलंपिक, 1970 मेरा एशियाड पहला था। मिनिस्ट्री नहीं थी उस टाइम में। बिना मिनिस्ट्री के, बिना बिना इन हेल्प को जो आज की मिनिस्ट्री में, और उस टाइम कुछ था ही नहीं। लेकिन वो एक जज्बा था जिसको हम कहते हैं, जो खिलाड़ी खेलने के लिए निकलता है घर से बाहर, तो वो अपनी वो चीज़ें नहीं समझता कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, मुझे वो चीज़ मिलेगी। वो एक चीज़ समझता है कि मुझे जब मैं पार्टिसिपेट करूं तो मुझे वो मेडल मिले। तो वो मेडल मिलना एक सबसे बड़ी बात है। उसका एहसास, उस मेडल को रिसीव करते वक्त जो खिलाड़ी देश के लिए भावनाएं पैदा करता है और उसकी खुद के अंदर से भावनाएं पैदा होती हैं, वो खिलाड़ी का एक असली रूप है। उसी के लिए वो खेलता है। क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, दैट्स ए पार्ट। तो 1972 में मिनिस्ट्री नहीं थी, हम लोग बिना मिनिस्ट्री के नेशनल स्पोर्ट साई भी उसके बाद बनी है। पहले नेशनल NIS हुआ करता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, उसके तहत खेल चलते थे। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में रहीं। लेकिन क्योंकि हमारा एक हॉकी का बेस था, और बेस बना था 1928 से। 1928 में सरकार हमारी नहीं, गवर्नमेंट हमारी नहीं, हम गुलाम, बिना पैसों के ओलंपिक में जाना, ये सब सोचने की बातें हैं। वो टीमें जो गई हैं, बैंकों से लोन लेके गई हैं। और तो और 1928 में जब पहली बार गई, ये हिस्ट्री की बातें जो निकल के आई हैं ध्यानचंद जी और उनकी टीम के लिए, 1928 में जब टीम गई है तो उस टाइम मोस्टली आर्मी के लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे। उन आर्मी मैन ने अपना एक एक दिन की तनख्वाह डोनेट करी है 1928 में। तब वो टीम खेलने गई है 1928 की, जिसमें पहली बार हमने ओलंपिक मेडल्स जीता था, जिसके 96 साल हो रहे हैं। और 2028 में हम 100 साल पूरे करेंगे। तो ये हमारी खेल की हिस्ट्री थी। इस तरह से हिस्ट्री बनती चली गई। 1932 में पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया, तब हम गए हैं। 1936 के ओलंपिक में जब हम गए, मिनिस्ट्री हमारे पास सरकार नहीं थी, तब हमारे देश के लोगों से चंदा लिया गया 52,550 रुपये, जिसकी बैलेंस शीट घर में रखी हुई है। देश के लोगों ने, नवाबों ने, जागीरदारों ने, राजाओं ने, लोगों ने, हमारे कमर्शियल इंस्टीट्यूशन ने, इस तरह से टीम गई है हमारी। तो इसलिए हॉकी का जो बेस है एक बहुत मजबूत बेस बना, जो कई साल तक चला। 6 मेडल्स हमने ओलंपिक में लगातार इन्हें रो जीते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसको कहा नहीं जाता, जबकि वो कहना चाहिए हम लोगों को। एक बहुत बड़ा प्राइड है हमारे लिए कि हमने उस 6 मेडल्स इन्हें रो जीते हैं। टोटल 8 मेडल्स हैं हॉकी के, जो मैं नहीं समझता दुनिया में अभी तक, आने वाले वक्त में हो सकते हो जाएंगे, लेकिन बड़ा वक्त रहेगा। लेकिन भारत ने वो अचीव किया हुआ है। तो ये चीज़ें हमारे ओलंपिक्स मेडल की रही हैं। मैंने भी उसी में कोशिश की, और मेरा टारगेट ब्रॉन्ज सिल्वर नहीं था, मेरा टारगेट था गोल्ड। क्योंकि हमारे घर में 5 गोल्ड मेडल ऑलरेडी रखे हैं, 2 मेरे अंकल के, 3 मेरे फादर के। तो 6ठा गोल्ड मेडल मैं अपना लाना चाहता था, लेकिन मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई। मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके ही आ पाया, जिसका अफसोस रहा मुझे ज़िंदगी में। बाकी मेडल जीते हैं, वर्ल्ड कप वगैरह जीते हैं, लेकिन ओलंपिक का मेडल, तो ओलंपिक ऐसा खेल है जो हम लोगों के जीवन में, सभी खिलाड़ियों को, हमारे आज सभी खेलों की विधाओं के बड़े बड़े महारथी खिलाड़ी बैठे हैं जिन्होंने जीवन इसमें लगाया है। और ये बच्चे जो आज जा रहे हैं खेलने के लिए, इनके अंदर भी वो भावना होना चाहिए कि हमें सिर्फ पार्टिसिपेट करना तब होता है जब हमने कुछ नहीं किया हो, या हमारी सरकार ने, हमारे देखने वालों ने नहीं किया हो। आज हमारी सरकारों ने, हमारे सभी लोगों ने, सभी इंस्टीट्यूशन ने बहुत कुछ किया है इन खिलाड़ियों के लिए, कर रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो टीम जा रही है, उनके अंदर वो भावना, वो जज्बा, वो फीलिंग कि हमने, हमारे लिए सब कुछ किया गया, अब हमारी बारी है। नाउ इट्स आवर टर्न टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, व्हाट कंट्री हैज़ डन टू अस। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चीज़ उनके अंदर से निकल के आएगी, और वो होती है किलिंग इंस्टिंक्ट। जब तक उस मैदान के ऊपर उस वक्त जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हों, वो चीज़ निकलेगी उनके अंदर से, तो कोई सी भी दूरी हो, कोई सा भी मैच हो, आपके अंदर से एक अलग सा खिलाड़ी, अलग इंसान, अलग आपकी फीलिंग पैदा होती है, जो आपको आपके गोल को अचीव करने में बहुत हेल्पफुल सिद्ध होती है। और इस तरह की चीज़ें हमारे खिलाड़ी करते चले आए हैं,
हम सब ने वही चीज़ की है। अब उम्मीद ये है कि इस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में हमारे वो खिलाड़ी इन चीज़ों को दोहराएं और जो एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, हर चीज़ जब की जाती है तो किसी उम्मीद से की जाती है। हमारी वो उम्मीदें, चाहे वो प्रेस हो, चाहे सरकार हो, चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे मेरे घर के माँ बाप क्यों ना हो, तो वो भी ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने मेडल जीतेगा तो हम सबको खुशी होगी। तो वो खुशी हम देखना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस आने वाले ओलंपिक में हॉकी टीम जो कई सालों से बेहतर कर रही है, सिर्फ 42 साल के बाद पिछली बार हमने दोबारा ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, अब उसको सिल्वर नहीं गोल्ड में बदलने की ज़रूरत है। जिस पर मेरी नज़र तो है ही, सारी दुनिया की नज़र है। मोदी साहब का भी ये कहना, पिछली बार जब टीम जीत कर आई थी तो उन्होंने एक लाइन कही थी जो बहुत अच्छी थी, जो मेरे दिल को छू गई, कि हम बहुत मेडल जीतते हैं लेकिन जब हॉकी में मेडल हमको नहीं मिलता या नहीं हम हासिल कर पाते तो दुख होता है। तो अहमियत समझिए इस बात को कि हॉकी हमारे दिल में बसी हुई है, हमारा एक बहुत अहम खेल है, तो उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी हमारे स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे एथलीट अच्छा कर रहे हैं, हमारे जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, टेनिस के हैं, सभी विधाओं के। और मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस आने वाले ओलंपिक में वो मेडल जीते हैं और हमको गर्वित होने का मौका। यू आर राइट, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया इज पावर इन हॉकी as well as what about Belgium, Argentina. So these three teams are, New Zealand always had given us tough fight. So as we said and we discussed about it, कि our pool is very hard, very tough, but it will not take, the team will not take the things into their mind that they are going to play with the world champion or the Olympic champion. They must play with a fresh mind. All the matches, they are capable, they have the capacity, and I hope they will play like that. Otherwise, definitely pool is hard. Let it be. कहते ना, सामने हमारे दिमाग में खौफ ना हो कि सामने कौन खड़ा है, अपने आप खेल जाओगे सब कुछ. Free mind, your nervous system, to control your nervous system at the particular time. Let the things comes into mind. Let the mind work accordingly. Then nervous system works. और वो नर्वस सिस्टम ही हर चीज़ होता है, हर खेल में, हर जगह पर. उसको आपने कंट्रोल कर लिया, यू आर द चैंपियन.